नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है खुशियों के राज में। एक बार फिर से मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ खुशियों के चंद राज लेकर, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं और खुशियों से भर सकते हैं। तो देखिए, रमज़ान का मुबारक महीना गुज़र रहा है और ईद आने वाली है। तो आइए हम बात करें कि ईद की खुशियों को कैसे मनाएं। देखिए, ईद एक रिलीजियस फेस्टिवल ही नहीं है, बल्कि ईद एक सोशल फेस्टिवल भी है। ईद सबसे पहले हम क्यों मनाते हैं? ईद मनाने की जो सबसे पहली वजह वो ये है कि रमज़ान के एक महीने के रोज़े रखने के बाद ये दिन आता है जिसे हम थैंकफुलनेस का दिन कहते हैं, जिसमें हम खुदा को थैंक यू कहते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने हमें तौफीक दी कि हमने एक महीने के रोज़े रखे और हमने इस तरह रखे जैसे कि तूने रहने का हुक्म दिया था। उसके बाद जब हम एक महीने के रोज़े रख लेते हैं तो फिर हमें यह हुक्म दिया जाता है कि आज का दिन है ईद का दिन, जितना तुम्हें दिल चाहे खाओ पियो मौज करो, एक दूसरे के साथ मिलो, एक दूसरे को गिफ्ट्स दो, तोहफे तोहफ़ दो। यानी कि एक सोशल फेस्टिवल भी है और इसमें सोशल फेस्टिवल में किसी एक ख़ास मज़हब के लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ईद की सच्ची खुशी तो यही है। ईद की सच्ची खुशी क्या है? अक़रबा की दीद है। अगर हम मुसाफिर हैं, बेवतन हैं, परदेश में हैं, तो क्या खाक हमारी ईद है। तो ईद के दिन अक़रबा से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना, उनके लिए तोहफ़े तोहफ़ का इंतज़ाम करना, जो भी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से ये भी ईद मनाने का एक हिस्सा है। तो हमें उसका एहतमाम करने की ज़रूरत है और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम वो तोहफ़े तोहफ़ सिर्फ़ अपने ख़ास रिश्तेदारों को दें, अपने आप नेबर्स को भी दे सकते हैं, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको भी दे सकते हैं, ताकि इससे हमारे अंदर एक यूनिटी पैदा हो, टुगेदरनेस पैदा हो और जो डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं सबके साथ मिल करके हम ईद मनाएं और एक दूसरे को माफ़ करते हुए चलें। अगर किसी से कोई गलती हो गई है या हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसकी माफ़ी मांगें और ज़्यादा से ज़्यादा हम चैरिटी करें, दूसरों को ईद की खुशियों में शामिल करें। जो लोग गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम चैरिटी देने की या उनको तोहफ़े तोहफ़ देने की कोशिश करें और इस तरह से ये जो एक खुशी का माहौल है, इस माहौल को बरकरार रखें। फीस्टिंग का अहतमाम करें, गिफ्ट्स का अहतमाम करें, जितना टाइम हो सके अपने जो ख़ास लोग हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, फैमिली के मेंबरान हैं, उनके साथ गुजारें। अपनी स्पिरिचुअलिटी जो हमने एक महीने में हासिल किया, उसको रिन्यू किया है, उसके ऊपर और ध्यान दें और उसे कोशिश करें कि पूरे साल भी हम उसको इसी तरह से बरकरार रखें और फिर आपस में कंपैशन, एम्पैथी और एक दूसरे के काम आने के जो जज्बे हैं उसको आगे बढ़ाएं और उसको बरकरार रखें। तो ये है ईद का पैगाम और ये है ईद की सच्ची खुशी। ईद की सच्ची खुशी क्या है? ईद की सच्ची खुशी ये नहीं है कि हमने अपने लिए हज़ारों के कपड़े बना लिए हैं, हमने घर में तरह तरह के पकवान पका लिए हैं और हमें ये फ़िक्र भी नहीं कि हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी के पास एक साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा भी है कि नहीं है पहनने के लिए। ईद की सच्ची खुशी ये है कि सबको लेके चलें, सबको में खुशियाँ बाँटें, खुद जिएँ, सबको जीना सिखाएँ, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।